हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग सीखेंगे। लेक्चर 9 है। कौन सी किस टॉपिक में? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर 9 है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले भी हमने डाला था, बट वो उसमें क्या हुआ था, वीडियो बन नहीं पाया था, थोड़ा थोड़ा उसमें है। लेकिन इसमें हम लोग पूरा थ्योरम देखेंगे और इन्वर्टिबल क्या होता है उसको देखेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, मैंने बताया था, क्वेश्चन भी कराया था कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिक होता है अगर वहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टी डिफाइन है जिस भी वेक्टर स्पेस में वह बाइजेक्टिव हो जाए। तो ये था हमारा प्रीवियस का, लेकिन अभी जो है मेन उस पर फोकस करते हैं। ओके, तो मेन क्या है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तो लीनियर है। लीनियर अगर नहीं जानते हो तो फंक्शन जानते होगे। फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइंड है किसी सेट में, तो कोई फंक्शन इन्वर्स मैपिंग देता है अगर वह फंक्शन क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। बाइजेक्टिव मीन्स क्या हो जाए, वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाए सिंपली। ओके, क्या कहलाएगा भाई, वह कहलाएगा बाइजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार इस लीनियर भी ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक मैपिंग होती है टी यू टू यू से भी में। तो क्या कहना है कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है वह भी अगर बाइजेक्टिव हो जाता है तो वहाँ पर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो उसी को राइट कर रहे हैं कि लेट कैपिटल यू एंड कैपिटल वी बी टू वेक्टर स्पेस be two vector space over the same field f, then the linear transformation लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा, टी इन दोनों के बीच यू टू वी इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल if t is 1 and on to। ओके, मीन्स हमने क्या समझा कि कोई हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वह कहलाता है इन्वर्टिबल अगर, क्या हो रहा है यार, टी यू से भी टू वेक्टर स्पेस से ऊपर सेम फील्ड है, पर देन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से भी इस सेट क्या कहलाता है, इस सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ टी इज 1 1 एंड और ऑन टू। ओके, तो अगर टी एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन बी डिफाइंड फंक्शन कहाँ से कहाँ डिवाइड करेंगे भाई, अगर ये हमारा टी यू से भी में दिया गया है, ये 1 1 ऑन टू हो गया, तो टी इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, टी इनवर्स डिफाइंड बाय वी टी यू होता है। क्लियर। और ऐसे केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं कि एनी वेक्टर बिलोंगिंग वी टू वी, ओके, एनी वेक्टर बिलोंगिंग टू वी देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक वेक्टर जरूर देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर यू इन बिलोंगिंग टू कैपिटल यू में। फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू वी के लिए देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर यू इन यू सच दैट कि वी इक्वल टू क्या, टी ऑफ यू। ओके, और टी इनवर्स ऑफ वी बराबर क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। क्लियर। ये होता है हमारा इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब इसके बाद एक थ्योरम देखो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। भाई
अब इस पे एक थ्योरम देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट वी ऑफ वेक्टर स्पेस over the field F and TV invertible linear transformation and TV invertible linear transformation TVA invertible linear transformation on V, then T इनवर्स इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ये इंटू में नहीं है, टी इनवर्स ऑफ टी है, ठीक है। टी इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू क्या आता है, आइडेंटिटी आती है। पूरा स्टेटमेंट ध्यान से समझें कि अगर भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ पर, तब टी एक लीनियर देन टी वी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी मतलब क्या हो गया, मैपिंग किस तरह डिफाइन है, वी टू पी पर डिफाइन है। देन इन दैट केसेस टी इनवर्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और सिंपली ये भी कर सकते हैं, टी ऑफ टी इनवर्स इक्वल टू आई। अगर इसका प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ मैं दे रहा हूँ। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट की टी इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू आइडेंटिटी दिस विल इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, आपको दिया गया है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर गौर करेंगे। फिर जो है भाई हम जो प्रूव करना है उस पर गौर करते हैं। ओके, अगर समझिए इसमें दिया गया है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऑन वी पर, देन एनी वेक्टर ऑफ वी इज द मैपिंग ऑफ वी, लीनियर ऑपरेटर मैंने बताया था या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर बताया था। तो इसमें क्या होगा, ओके लेट स्मॉल वी बी एनी वेक्टर ऑफ वी मीन्स वी बिलोंगिंग टू वी में, या वी एनी वेक्टर ऑफ वी मीन्स वी बिलोंगिंग टू वी, सच दैट किस प्रकार होंगे ये टी ऑफ वी क्या हो जाएगा, टी ऑफ वी इक्वल टू वी हो जाएगा, राइट। सॉरी ये यू टी ऑफ वी इक्वल टू यू मानते हैं कि कोई वेक्टर यू है। ओके, आइडेंटिटी मैपिंग यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आइडेंटिटी है, बस बोला गया है लीनियर ऑपरेटर है भी से भी में। तो हमने क्या कहा कि टी ऑफ वी इक्वल टू यू आता है, माने कोई अदर वेक्टर आता है, और ये यू क्या गारंटी कर रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सच u is guaranteed because t is invertible। मीनिंग क्या निकला, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच यू, इस प्रकार के यू का एग्जिस्टेंस होना क्या गारंटीड करता है, गारंटी क्या करता है, बिकॉज टी इज इन्वर्टिबल, क्योंकि टी जो है इन्वर्टिबल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई,
देयरफॉर टी इनवर्स ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा यहाँ से। देयरफॉर टी इनवर्स ऑफ यू बराबर क्या आ गया, भी आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग मैपिंग टी इनवर्स, टेकिंग मैपिंग टी इनवर्स ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग टी ऑन बोथ साइड, टेकिंग मैपिंग टी ऑन बोथ साइड। Okay, so we get what we get, we have to get t inverse of t क्या हो जाएगा, ऑफ ही इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ भी। ओके, then clear, then this equal to टी ऑफ भी क्या है भाई, टी ऑफ भी क्या है, टी ऑफ भी यू है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज टी इनवर्स ऑफ यू। अब टी इनवर्स ऑफ यू क्या है, टी इनवर्स ऑफ क्या है, भी है ना, भी और भी ऑफ, और ये आई भी क्या, दिस इक्वल टू आई भी, आई ऑफ भी इक्वल टू भाई क्या आएगा, आई भी तो आएगा, क्यों। सो अगर इतना बात समझ में आ गई तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया कि टी इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई। कहाँ से हमने इसको लिया, इससे ये बना हमारा, अरे टी इनवर्स ऑफ ये भी इसमें अंदर जाएगा ना, तो इसके साथ कंपोजिट किया, फिर टी ऑफ भी की इमेज कितनी है, यू है, तो टी इनवर्स ऑफ यू आ गया। अब टी इनवर्स ऑफ यू की इमेज क्या आ रही है, भी आ रही है, और एन टी ऑफ भी क्या आएगी, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमने जो लेकर चला था टी इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई, मतलब पहला तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड से कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखो, सिमिलरली टी इनवर्स ऑफ यू राइट हैंड साइड से लेके चलने के, ये कंपोजिशन मैपिंग है, एक साइड अंदर जाएगा, टी इनवर्स ऑफ यू। ओके, नाउ टी इनवर्स ऑफ यू क्या है, भी है, सो दिस विल इक्वल टू टी ऑफ भी। अब टी ऑफ भी किसकी इक्वल है भाई, ये यू की इक्वल है, और यू किसकी इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ यू की इक्वल हो जाएगा, ठीक। देयरफॉर ये टी इनवर्स ऑफ टी इंटू टी इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी की इक्वल हो गया। ये राइट हैंड साइड से भी प्रूफ हो गया। दस टी इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इक्वल टू टी ऑफ टी इनवर्स, तो ये प्रूफ होता है, ये इसका सारा प्रूफ है। स्टेटमेंट क्या था भाई, स्टेटमेंट इतना था कि अगर भी वी आर वेक्टर स्पेस ओवर द फ्यू लैब देन टी वी आर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन भी देन टी इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू आइडेंटिटी और टी ऑफ टी इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब ये समझ में आ गई तो एक नेक्स्ट थ्योरम देखिए आप लोग, नेक्स्ट थ्योरम भाई क्या है, सेकंड थ्योरम क्या है कि इफ T1, T2 be linear transformation on a vector space V over F such that T into T1 equal to T2 into T equal to RNT। ओके, और समझो क्या है कि
If T1, T2 be a two linear transformation, T1, T2 be a two linear transformation on a vector space V over F such that कि T2 of T1 is equal to T2 of T1 is equal to आइडेंटिटी आता है। सॉरी गलत बोल दिया। If T and T1 and T2 be a linear transformation on a vector space V over F such that T of T1 is equal to T2 of T is equal to आइडेंटिटी। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन कौन, T1 T2 किसी वेक्टर स्पेस V पर सच दैट T with composition T1 is equal to T2 with composition T is equal to identity, then T is invertible linear transformation। T कैसे होगा बेटा, इन्वर्टिबल लीनियर होगा। एंड अगर T इन्वर्टिबल होगा तो भाई T इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, T1 दिस वैल्यू इक्वल टू T2। ओके, तो वैसी कंडीशन में T इनवर्स क्या आ जाएगा, T इनवर्स इक्वल टू T1 इक्वल टू T2। और इस पर बेस गेट पे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, नेट में भी आते हैं। ऐसे तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देगा, बोल देगा कि इस तरह कंडीशन है, दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है। अब आपको मालूम है तो आप पटाख से टिक कर दोगे, नहीं तो फिर जूझते ही रहोगे। तुम हो या मैं हूँ, तुम ही को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी नेट एग्ज़ाम देना है, गेट देना है, तो जाहिर सी बात है। ओके, इसके बाद एक और थ्योरम देखते हैं, फिर उसके बाद भाई हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट रुको। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद एक नेक्स्ट और थ्योरम देखते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या होगा उसको हम लोग को देखना है। अरे यार उस तरफ क्यों जा रहा है, सीधा हो। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम थर्ड। कि लेट U and V be finite dimensional vector space, finite dimensional vector spaces over the field F such that dimension of U is equal to dimension of V। क्या कर रहे हैं, लेट U and V be a finite dimensional vector space over the field F such that dimension of equal to dimension of V। मतलब U भी दो finite dimensional vector space हैं, इनकी डायमेंशन दोनों की क्या है, सेम है। अगर भाई समझ लो दोनों की डायमेंशन सेम है तो क्या कह रहे हैं कि इफ T is a linear transformation from U into V, then the following condition are equivalent। then अगर T U से V में एक मैपिंग हो रही है तो फॉलोइंग कंडीशन होल्ड होगी। देन फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। पहला क्या है, T इज इन्वर्टिबल दूसरा क्या है, T इज नॉन सिंगुलर, थर्ड क्या है, दी range of T is
भी। अच्छा, रेंज और कोडोमेन और डोमेन में अंतर जानते हो आप लोग? इफ u1 u2 data is equal to un is any basis of u, then t of u1 t of u2 data is equal to t of un is a basis of v। ओके, फिफ्थ क्या है? देयर इज सम बेसिस u1 u2 un of u such that t of u1 t of u2 is equal to un a basis of v। ओके, बेसिस ऑफ भी। इस स्टेटमेंट समझो, ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अ गेट एंड नेट एग्जाम के लिए। कैसे भाई? क्या रहे हैं, अगर यू भी दो वेक्टर दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में ऊपर फील्ड एफ पर और उनकी डायमेंशन इन दोनों की इक्वल है, ओके, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इससे भी में, तब टी जो है इन्वर्टिबल होता है। इसमें बाइजेक्टिव दिया उन्होंने तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस देख लो डायमेंशन की इक्वल है तब टी इन्वर्टिबल होगा। और टी इज अगर टी इज नॉन सिंगुलर भी होगा। नॉन सिंगुलर क्या बोलते हैं? दैट मीन्स कि द इमेज ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो होगी, ओके। और रेंज ऑफ टी क्या होगा? भी होगा। रेंज ऑफ टी मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टी ऑफ यू इक्वल टू वी। जितने भी मतलब टी ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द टी ऑफ यू इज कॉल्ड द रेंज। चौथा क्या है भाई? इफ़ u1 u2 u0 gn इज एनी बेसिस ऑफ u, देन t1 t2 डाटा tn इज अ बेसिस ऑफ v। मतलब अगर ये सभी बेसिस वेक्टर हैं तो इनकी इमेजेस भी v में कैसी आएंगी? बोलो, वो भी बेसिस आएंगी, ठीक। और पांचवा क्या है? देयर इज अ सम बेसिस u1 u2 un ऑफ u सच दैट t1 t2 डाटा tn इज अ बेसिस ऑफ v। अगर ये कुछ बेसिस हैं u की तो ये भी बेसिस होंगी किसकी? v की होंगी। बात क्लियर हुई? तो ये एक स्टेटमेंट बेसिस में इसमें ये देखना है कि अगर किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम हो जाती है तो उनमें इन्वर्टिबल होता है और नॉन सिंगुलर होता है, और रेंज उस कंडीशन में टी क्या आती है? v आती है, ओके। रेंज में मैंने बताया था ना, रेंज क्या होता है? इमेज ऑफ टी इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ टी या रैंक ऑफ टी। तो इमेज ऑफ टी हमें निकालना पड़ेगा। इमेज ऑफ टी, हाँ, ओके। तो ये भाई रहा कुछ हमारा थ्योरम। और नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन राइट करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है कि लेट टी बी या लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर मतलब क्या है? सेम मैपिंग होगी। लेट टी बी या लीनियर ऑपरेटर ऑन वी क्यूब ओवर आर डिफाइंड बाय टी ए बी इज इक्वल टू 3a, a माइनस बी, 2a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू वी क्यूब ओवर आर। इफ टी इज इन्वर्टिबल, इज टी आ इन्वर्टिबल है चेक करना। क्या टी जो है ये इन्वर्टिबल होगा? तो इन्वर्टिबल के कैसे करना पड़ेगा? हमने अभी थ्योरम देखा 1 और ऑन 2 हो। इफ सो फाइंड ए रूल फॉर टी इनवर्स। इफ सो फाइंड अ रूल फॉर टी इनवर्स। यस, हमें रूल फाइंड करना है टी इनवर्स के लिए, लाइक द वन व्हिच टी डिफाइन। इफ यदि सो फाइंड अ रूल फॉर टी इनवर्स लाइक द वन व्हिच टी डिफाइन। जिस तरह टी डिफाइन कर की गया इसके लिए टी इनवर्स का रूल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई? लाइक इसी तरह दी वन व्हिच टी डिफाइन, जिस तरह T1
डिफाइन किया गया है। तो 1 और ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होता है, उसका कर्नल टी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो वेक्टर आ जाए। और ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होता है अगर क्या बोलते हैं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होगा इफ़ ओनली इफ़ रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू हो जाए, रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू आ जाए। इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने लायक है ये, ओके, एमएससी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हमें जो मैपिंग दी गई है उसको देखते हैं। टी वी क्यूब टू लीनियर ऑपरेटर तो वी क्यूब में जाएगी। डिफाइन बाय किस तरह है, सच दैट टी ए वी सी इक्वल टू 3a कॉमा ए माइनस बी कॉमा 2a प्लस बी प्लस सी। सो तो फॉर we need to, that means कि here what we need to show that t is invertible, है, दो b must show that, हमें निश्चित रूप से क्या दिखाना होगा, b must show that t is 1 1 and on 2, clear? We need to show that t is invertible, so we must show that t is 1 1 and on 2। अब ये आसानी के साथ होने वाला है कि नहीं है, बोलो कि होने वाला है। कैसे होगा 1 1 on 2 भाई? ओ नो, सबसे पहले एक वेक्टर लो, लेट वेक्टर ए बी सी बिलोंगिंग टू कर्नल टी, दैट्स वाई टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0 0 0। सो 3a कॉमा ए माइनस बी कॉमा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0। कंपेयरिंग दिस बी गेट हमें क्या मिलेगा भाई, कंपेयर करने पर, कंपेयर करो 3 बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0। अगर यहाँ समझो दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर 0, क्यों, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू भी क्या आएगा भाई, ए बी दोनों 0 जाए तो सी ऑटोमेटिक 0 होना है। इसका मतलब कर्नल टी के वेक्टर जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं। तो नाउ मीन्स कि कर्नल टी क्या हो गया, ए बी सी इक्वल टू 0 0 0। दैट मीन कर्नल टी हमारा क्या आ गया, 0 0 वेक्टर आ गया। दैट्स वाई हेंस टी इज ऑन टू, ओके। अब भैया टी तो ऑन टू हो गया, लेकिन हमें 1 1 दिखाना है। 1 1 कैसे दिखाएंगे, 1 1 है, कैसे है, बिकॉज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ने क्या कहा भाई, टी एक फाइनाइट, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी क्यूब ओवर आर पर।
हुज डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन क्या है, हुज डायमेंशन इज 3, हुज डायमेंशन इज इतना भाई 3 है। सिंस टी इज क्या होगा 1 1, सिंस टी 1 1 हेंस टी इज ऑन 2, देयरफॉर टी इज अब 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया, हेंस टी इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी कैसा है, टी एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें क्या फाइंड करना था इसमें, यू फाइंड दी टी इनवर्स फॉर लाइक टी का जो है हमें टी इनवर्स फाइंड करना है। तो समझो जैसे एक वेक्टर होता है, एक फंक्शन होता है ए टू बी में, तो क्या करते हो, फॉर ऑल द वेक्टर ऑफ भी इफ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर यू, देन एफ ऑफ मान लीजिए इसमें भी स्मॉल बी स्मॉल एफ इनवर्स ऑफ बी बराबर क्या करते हो, ए करते हो। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे हम लोग। सो नाउ we need to find t inverse। तो लेट अ वेक्टर क्या मानोगे कि t ऑफ ए बी सी बराबर क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा, ये इसकी इमेज आ रही है, इतना हम जूम कर रहे हैं। ओके रुको भाई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई हमारी। हमने कहा, हमने माना कि टी ऑफ ए बी सी की इमेज क्या आ रही है, अल्फा बीटा गामा आ रही है, देन टी इनवर्स ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगी, ए बी सी। क्यों, क्योंकि भाई टी कैसा है, इन्वर्टिबल ही है, इसी वजह से ये ऐसा हुआ। बट यू नो दैट टी ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या आई थी, अभी टी ऑफ ए बी सी को दिया गया था ना ये वाला, इसी को राइट करो। तो टी ऑफ ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये दैट मीन्स टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये इक्वल होगा 3a ए माइनस बी 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ से हमें अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा बीटा तो नहीं निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, किसके रूप में, अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में। तो कंपेयर करो फटाक से, बाय कंपेयरिंग we get 3a इक्वल टू अल्फ़ा ए माइनस बी इक्वल टू बीटा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर गामा। अब यहाँ से a बराबर क्या इम्प्लाइज करेगा, सॉरी अल्फ़ा बाई 3, यहाँ से a अगर अल्फ़ा बाई 3 है तो ये b क्या आ जाएगा भाई बोलो, v ये अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा क्या है अल्फ़ा माइनस 3 माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ से फिर c क्या इम्प्लाइज कर देगा, ए बी की वैल्यू पुट करोगे तो c क्या आ जाएगा, c आपका आ जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस c दिस v एंड दिस a। क्लियर। सो तो इस वजह से भाई आपको टी इनवर्स क्या मिला बोलो, दैट मीन्स की टी इनवर्स ऑफ अल्फ़ा गामा बीटा गामा, गामा क्या पाए अल्फ़ा बाई 3 गामा अल्फ़ा बाई 3 माइनस बीटा गामा गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्योंकि आपका टी इनवर्स है। तो अगर इस तरह से आपके एग्ज़ाम में कोई
क्वेश्चन आता है तो आप लोग चूकना नहीं और इसको पूरा लगा देना है भाई, ठीक है। ये हमने इस तरह पहले इसका नट निकाला, जो आ गया, इसलिए ऑन2 हो गया। 1 1 के लिए हमने कंडीशन दी है, इन्वर्टिबल हो गया। फिर हमने इसकी इमेज निकालनी थी, हमने टी ए बी सी को अल्फा बीटा गाँव में आना, फिर ये हुआ। इसके बाद टी ए बी सी ये इसको कंपेयर किया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली, वही हमारा टीनोस होगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद हमने इसको देखा था, ये सारे थ्योरम्स देखी, फिर इसमें प्रूफ देखा और फिर इसको देखा। ओके, कौन सा था लेक्चर? ये लेक्चर 9 था और ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। नहीं लगा होगा तो भाई आप लोग कमेंट करेंगे, तभी मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि जब तक कोई गलती अपनी जानता नहीं है और सुधारने की अगर वो इच्छुक है कि मेरी गलती कोई बताने वाला हो तो मैं उससे सुधार सकता हूँ। ठीक है, और क्या कहना है? और कहना है कि हाँ वही, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो जाहिर सी बात थोड़ा बहुत क्या, इसीलिए मैं डाल भी रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब हो और वीडियो को लाइक करें। और साथ में प्रिपरेशन हमारी हो रही है, तो अगर कुछ हेल्प हो जाएगा आपका तो फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि विद्या ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ शेयर करने पर बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। ओके, तो कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उस ट्राई करना। ट्राई करोगे तो आप लोग के लिए ये, आपसे टीचर से नहीं, अपने प्रोफेसर से, टीचर से क्वेश्चन करना। मैं तो अपने प्रोफेसर से बहुत पूछता था। हमारे बीयू में हैं डॉक्टर जगमोहन दांती सर, बहुत अच्छे हैं। और जीडी सर हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब गुस्सा बहुत लगती थी, लेकिन फिर मज़े इनकी बातें समझ में आ गई। हमारे एसके सर हैं जो कि न्यूज़ स्टूडी बने हैं, वो तो इतना मोटिवेट कर देते हैं कि लड़के जो है उस दिन तो समझ लो कि इतना पढ़ेंगे लेकिन चाहे अगले दिन सो ही जाएं। और मैत्री मैम है, मैत्री मैम का जवाब नहीं है भाई, वो पूरी माँ की तरह बच्चों को ट्रीट करती हैं। कहीं अगर देख लेंगे आपको घूमते हुए तो अगले दिन क्लास में ज़रूर कहेंगी कि बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पढ़ते नहीं हैं बच्चे, यहाँ घूमते हैं इधर उधर। और मुकेश सर बहुत लाजवाब टीचर हैं भाई। सभी की कंडीशन को समझते हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरे केबिन में आप आइए और पूछिए, लेकिन क्या होता है कि बहुत कम ही बच्चे जाते हैं। हाँ, तो अगर आप पढ़ोगे तो कहीं चाहे जहाँ रहोगे वहाँ आपका सम्मान होगा, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अगर अच्छे से करोगे तो तब भी होगा सम्मान। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसके आंसरेबल हो आप, और अपने ड्यूटीज़ पर आप हमेशा जो है एक्टिव हो। जैसे एमएससी कर रहे हो, बाहर गए हो पढ़ने के लिए, तो अपनी पढ़ाई करो, परसेंटेज अच्छा लेके आओ भाई। उसके बाद नेट गेट निकाल के भी नौकरी ले लो। और नहीं मिल रही है तो कहीं प्राइवेट में पढ़ाओगे, तब भी अगर नेट क्वालिफाई हो तो 25-30 हज़ार देंगे ही झक मार के। क्यों? तो गलत तो कुछ है नहीं। चलो ठीक है, बहुत हो गई राम कथा। और ओके, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करो। और इस सेमी के बाद और समझ सकते हो, अभी दिया गया था कि अगर दोनों का डायमेंशन ऑफ इक्वल डायमेंशन ऑफ हो तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है भाई। वी क्यू पे डिफाइंड है तो दोनों तरफ डायमेंशन 3 ही है ना, तो इन्वर्टिबल झक मार्क होगा। नेट में आपका सही हो गया। झक मार्क मतलब का नहीं, मतलब डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज ऑलवेज इन्वर्टिबल व्हेन डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब क्या बोला गया है, टी ऑफ एक्स कम वाई इक्वल टू x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस 2y कॉमा 3x प्लस वाई। तो फर्स्ट क्या शो करना है, सो दैट k इज नॉन सिमिलर। सेकेंड क्या है, find the formula for T inverse।
मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज लेट टी आर क्यूब टू आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस टू एच कॉमा थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट सो दैट टी इज ए नॉन सिंगुलर। द सेकेंड फाइंड द फार्मूला फॉर टी इनवर्स। तो कैसे करोगे, क्या डायरेक्टली यू कैन से दैट दिस इज नॉन सिंगुलर और नॉट। और सेकेंड व्हाट वी हैव टू फाइंड टी इनवर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली थ्योरम से मत बता देना कि ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, आपको निकालना है बाबू साहब। तो मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा एक्सरसाइज के तौर पर, क्योंकि मेरा मानना है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। तो अगर आप ये डिफाइन किया गया है, हमें सोल्व करना टी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर के लिए क्या करना पड़ता है, अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ इट्स कर्नल टी इक्वल टू 0 आ जाए। ओके, तो कर्नल टी लेना है तो हम लेंगे लेट वेक्टर एस कमा वाई बिलोंगिंग टू इसमें कर्नल टी में, देन टी ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 कमा 0 ट्रिपल 0 क्या इधर आर क्यूब है। तो टी ऑफ एक्स वाई की इमेज क्या आ रही है, इतनी आ रही है। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस कामा 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 कामा 0 कामा 0। कंपेयर करो बाई कंपेयरिंग वी गेट x प्लस वाई बराबर 0, एक्स माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस वाई बराबर 0। तो अगर एक्स वाई कोई दो है तो ये क्या इम्प्लाइज करें दोनों से, एक्स बराबर 0 एंड वाई बराबर 0 ना, ये तो आएगा। सॉल्व हो गया। तो कर्नल टी कितना आ रहा है भाई, कर्नल टी इक्वल टू एस का वैल्यू कितनी आ रही है 0 कामा 0। हैंस दिस फंक्शन इज नॉन सिंगुलर। ओके, हैंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज नॉन सिंगुलर। चलो, ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको आंसर ही दे दिया। ओके, अब फाइंड द फार्मूला फॉर टी इनवर्स। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड करोगे, दैट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड टी इनवर्स। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट टी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब टी ऑफ एक्स वाई की इमेज क्या आ रही है, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस 2y कॉमा एक्स 3x प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा। इसको ए बी एक्स वाई के लिए सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग for x and y we get what we get x plus y is equal to alpha, x minus 2y is equal to beta, 3x plus y is equal to gamma। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा भाई, पहले बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा, एक्स माइनस 2y इक्वल टू बीटा। इसे माइनस प्लस माइनस कर दो, ये कैंसिल हुआ। 3y इक्वल टू क्या हुआ अल्फ़ा माइनस बीटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 3। y इक्वल टू इतना है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फ़ा माइनस वाई
अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 3, ये क्या दे देगा 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एक्स भी मिल गया और वाई भी मिल गई, एक्स और वाई मिल गया। देन हेंस यहाँ से हेंस टी इनवर्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा क्या आ जाएगा एक्स 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 एंड वाई कितना आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 3। ओके, और ये नहीं सेमेस्टर एग्जाम में आपके आना तय है, चाहे RMLU यूनिवर्सिटी में हो या APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में हो या फिर किसी भी BBU यूनिवर्सिटी में हो, BSc में करो, तभी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हमने जो है इसका टी नोट्स भी फाइंड कर लिया, कैसे निकाला, इसको मैंने माना कि अल्फा बीटा के इक्वल है, फिर इसकी इमेजेस ली, यहाँ से इसको कंपेयर किया, ऐड के एक्स वाई वैल्यू निकाला, फिर हैंस टी इनवर्स इक्वल टू इतना हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें दिखाना था टी जो नॉन सिंगुलर नॉट है, क्योंकि हमने इससे पहले थ्योरम में देखा था कि कोई फंक्शन सिंगुलर नॉन सिंगुलर में देखना बेटा, मैंने बताया है, ठीक है। तो ये कर्नल टी जो रहा है, इसी वजह से ये जो फंक्शन कैसा है नॉन सिंगुलर। ओके, इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको ऐड करके दे रहा हूँ, इसको करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर हो जाएगी तो कमेंट आप लोग कर सकते हो, क्योंकि तभी तो मुझे जानकारी मिलेगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये, क्या है कि अगर T एक U2V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड S एक V2W, दो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T U2V है, S V2W है, देन यू हैव टू प्रूव दैट, और नहीं होगा बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि रैंक ऑफ S कंपोजिशन ऑफ T इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ S, एंड सेकंड क्या करना है, रैंक ऑफ S ऑफ T इक्वल टू रैंक S इफ T इज नॉन सिंगुलर। ओके, दो क्वेश्चन है, अगर T U से B में S V2W में है, मतलब एक कंपोजिशन मैपिंग हो रही है, तब रैंक ऑफ S और T इज लेस देन होगा रैंक ऑफ S से, और रैंक ऑफ S और T इक्वल होगा रैंक ऑफ S के, कब, लेकिन जब T जो है नॉन सिंगुलर। प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग शेयर करें जिसको इम्पोर्टेंस है, और सब्सक्राइब भी करवाएं, मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, जो आवश्यकता हो आप कमेंट भी करते रहिएगा।